एनिमेटेड जो फेसेस या कह लीजिए मोटिव्स है उसको मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए किस तरह से, मतलब मैं बच्चों को ये बताऊंगी कि देखिए मैं ये जो बना रही हूँ जरूरी नहीं है आप भी यही बनाएं, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने इमेजिनेशन में जो भी फेस, जो भी फिगर आपके दिमाग में आता हो, आप चाहे तो किसी फ्रूट, किसी वेजिटेबल, किसी ह्यूमन बीइंग, कोई कार्टून कैरेक्टर या फिर कोई एनिमेटेड जो स्पेशल जो या सुपरमैन के फिगर्स होते हैं, जो भी आपके दिमाग में आता हो आप वो क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ इन चीजों को हम, ये जो हम सीखते हैं इनको हम इनकॉर्पोरेट कैसे कर सकते हैं एक ही पिक्चर में, उसका आइडिया हम देखेंगे। ये देखिए बहुत ही सिंपल से ये जो हम बना रहे हैं मोटिव्स, स्पेशली हम बच्चों के लिए जो क्रिएट कर रहे हैं, ये देखिए जो ड्राइंग नहीं जानते वो भी डूडलिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं होता किसी भी चीज को बनाने का, कोई भी स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता। हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं, जो क्रिएट हो जाने के बाद सारा का सारा आइडियाज जब हम एक ही पेपर पर एक साथ उसको प्रेजेंट करते हैं, कोई एक ब्यूटीफुल सा पूरा का पूरा आर्टवर्क दिखने लगता है, तो उसको हम डूडल आर्ट कहते हैं। देखिए ये जो सारा यहाँ पे कैरेक्टर्स है, इसमें से कुछ कैरेक्टर्स लेके हमने एक डूडल पिक्चर भी बनाया है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। और ज़रूरी नहीं है सिर्फ इस तरह के कैरेक्टर से ही बनाया जाए, आप चाहे तो बहुत कुछ डिफरेंट ट्राई कर सकते हैं, बहुत कुछ डिफरेंट ट्राई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अभी मैं दो एक अलग से मोटिव ले रही हूँ, जहाँ पे ये एक मशरूम है, अब जो हम किसी पिक्चर में अगर इसको लेते हैं तो ये जो बैकग्राउंड का पोर्शन होता है इसको हमको कलर करके दिखाना होता है इस तरह से, जिसकी वजह से वो उभर कर दिखे, तो ये हम कर सकते हैं। और बहुत ही डिजाइनर सा एक पीस बना है, देखिए ये वाला, कोई ज़रूरी नहीं है कि स्पेसिफिकली इसी तरह स्ट्रेट या कर्वी बनाना है या नहीं बनाना है, कुछ भी बना सकते हैं आप अपने इमेजिनेशन से। डूडलिंग इज ऑल अबाउट what you create when you are free, when your focus of attention is somewhere else, कहीं और ध्यान है आपका उस चीज में नहीं है जो चीज आप उस वक्त वहां पे मौजूद है, और जो करना है उसमें आपका ध्यान नहीं है, बट किसी और चीज में आपका ध्यान है, आपका पेन चल रहा है पेपर पे, कुछ क्रिएट हो रहा है, उसको हम डूडलिंग कहते हैं। देखिए आप देख सकते हैं ये फिगर्स, ये डूडलिंग का बच्चों का जो मैं पेज दिखा रही हूँ। देखिए ये वाले जो अभी कैरेक्टर्स हैं, हम ये वाले जो मैंने मोटिव्स ड्रॉ किए हैं, हम एक काम करते हैं, इसके अलावा एक ये वाला देखते हैं। डूडलिंग में ये एक चीज होता है कि हम कुछ लिख भी सकते हैं, लिख सकते हैं यानी मैं ये नहीं कहूँगी वो स्पेसिफिकली लेटरिंग, यानी वो लेटरिंग जो हम इंटरमीडिएट ग्रेड एग्जामिनेशन में सीखते हैं जहाँ पे स्पेसिफिक होना पड़ता है, ऐसा नहीं है, हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अब देखिए यहाँ पे जो मैंने स्माइलीज बनाए हैं, स्माइलीज को भी आप इनकॉर्पोरेट करके, स्माइलीज का जो सारा जितना भी स्माइलीज का भी जितना भी आपको फिगर्स है
मोटिव्स है वो भी आप सारा बना के इनकॉर्पोरेट करके किसी डूडल आर्ट में डाल सकते हैं। और ज़रूरी नहीं वो स्माइली वैसा ही हो जैसे हमें सिंबल्स में दिखता है व्हाट्सएप या किसी ऐप के। आप अपना खुद का कुछ डिफरेंट सा स्माइली भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे आज मैं स्केच पेन का इस्तेमाल कर रही हूँ, स्केच पेन यूज कर रही हूँ। देखिए अलग 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 तरीके के स्माइलीज हमने बनाए हैं यहाँ पे। स्माइल्स का इस्तेमाल करके किस तरह से हम पिक्चर बना सकते हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पे एक जो मैंने ये डिजाइन रेडी किया, तो इसमें कैसे हैं अलग अलग स्माइलीज हैं। बीच में यहाँ पे मैंने लेटरिंग किया है। लेटरिंग किया मतलब मैंने क्या किया, देखिए मैंने फैमिली लिखा है। तो फैमिली में अब जब बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स मिलते हैं हमको, कोई बहुत स्माइली होते हैं, कोई गुस्से वाले होते हैं, कोई चश्मिश होते हैं, कोई जो है जब देखो तभी फ्राउन रहते हैं, ऐसे अलग 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 तरीके के हमको लोग मिलते हैं, राइट। तो कुछ ऐसा दिमाग में आया, चलो ये सारे जो स्माइलीज हैं वो हम फैमिली में दिखाते हैं। तो मैंने इस तरह से एक क्रिएट किया है। अगर बैठे बैठे अगर मेरे दिमाग में ये चीज आया तो मैंने ये चीज की, बट आप जो है इसी को किसी और डिजाइन में किसी और तरीके से भी डाल सकते हैं। अब जैसे ये वाला है, यहाँ पे आईज में हार्ट शेप का जो प्यूपिल है, स्माइलिंग सा फेस है। यहाँ पे हर स्माइल एक दूसरे को ओवरलैप करता है जनरली। हम अगर ओवरलैप भी करते हैं तो ठीक है, नहीं करते और सिर्फ यहाँ से दिखाते हैं तो भी ठीक है। जो भी आपको ठीक लगे आप वो चीज कर सकते हैं। चलिए हम ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करने के बाद ये जो स्माइली है वो किस तरह से दिखता है, वो सारा का सारा जो पैटर्न है किस तरह से दिखता है देखते हैं। कोई फेसेस जो होते हैं गुस्से में होते हैं, कोई जो फेसेस होते हैं बहुत ज्यादा स्माइलिंग होते हैं। तो ये सब हो सकता है, ये सब आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी चीज को ओवरलैप ना करना चाहें और कुछ और क्रिएट करना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको जो ठीक लगे आप क्रिएट करें। जैसे ही हाथ में पेन, बॉल पेन कुछ भी आता है, आप जो कुछ भी क्रिएट करते हैं, आप जो कुछ भी क्रिएट करते हैं वो डूडल आर्ट बन जाता है। देखिए यहाँ पे ये एक जो पिक्चर है जो हमने बनाई और जहाँ पे ये मैंने स्माइली सारे बनाए। अब यहाँ पे फैमिली जो मैंने लिखा है, फैमिली मुझको दिख नहीं रहा, तो व्हाट आई विल डू इज ये वाला फैमिली का जो लेटर्स है उसको मैं इस तरह से कलर कर दूंगी। आपको लेटरिंग जिस भी तरह से आता हो, जैसे भी आप लिखना चाहे, डबल लाइन में, ट्रिपल लाइन में, किसी भी तरह आप लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि
इसी तरह से लिखा जाए, वहां पे कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता है। देखिए यहाँ पे ये फैमिली, अब देखिए यहाँ पे कलर हो जाने के बाद फैमिली दिख तो रहा है फैमिली, और फैमिली में बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स, ये मेरे दिमाग में आया था जब मैं ये कर रही थी। अब यहाँ पे अगर ये चीज मैं किसी डायरी या किसी बुक पे कर रही हूँ तो मैं कुछ अलग सा और करूंगी जहाँ पे वो कंप्लीट दिखे, वो आर्ट फॉर्म जो है कनेक्टेड सा लगे। तो यहाँ पे कुछ पैटर्न्स क्रिएट करते हैं। देखिए अब जो है यहाँ पर देखिए इस तरह का पैटर्न क्रिएट किया है मैंने। मैं चाहूँ मैं चाहूँ तो इसको कुछ और भी एडिशन करके यहाँ पे कंप्लीट कर सकती हूँ। बहुत कुछ हो सकता है इसमें, बहुत कुछ हो सकता है। बट टू स्टार्ट विद जस्ट फॉर किड्स कुछ हमने इस तरह के स्टार्टिंग की है। मैं किड्स के लिए और एक चीज दिखाती हूँ, बच्चों के लिए कुछ और दिखाती हूँ। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पर, अब जो हमने कैरेक्टर्स जो पहले ड्रॉ किए थे, यहाँ पर हम हैप्पी, बी हैप्पी वाला एक जो है पूरा का पूरा पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने हैप्पी अपने स्टाइल में लिखा हुआ है। अब जो हैप्पी है तो यहाँ पे जो कैरेक्टर्स दिखाएंगे वो सारे हैप्पी हैप्पी मूड में दिखाएंगे हम। ज्यादातर ये तब होगा जब आप सच में आप अंदरूनी अंदर अंदर से आप खुद सच में हैप्पी हो, आपका मूड एक्चुअली अच्छा हो। पर उस वक्त जहाँ पे भी आप है वहां पे बोर हो रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि जहाँ पे मैं हूँ अभी मुझको यहाँ पे कंटाला आ रहा है, तो आप खुश हो लेकिन आप उस वक्त बोर हो रहे हो, तो हैप्पी वाला ये जो डूडलिंग कर रहे हैं हम, वो हो सकता है, क्रिएट हो जाता है। हम जिस भी मूड में हो, देखिए हम जिस भी मूड में हो, ज्यादातर हमारे डूडलिंग में वो मूड रिफ्लेक्ट करता है। डूडलिंग इज ऑल अबाउट योर इनर स्टेट। आप जैसे महसूस कर रहे हो, आप जैसे भी महसूस कर रहे हो, आपके डूडलिंग में वो चीजें दिखने लगती हैं, आपके डूडलिंग में वो चीजें दिखने लगती है। अब देखिए ये यहाँ पे ये वाला जो जो फेस मैं ये जो भी क्रिएट कर रही हूँ, इसको मैंने यहाँ पे कंप्लीट नहीं किया क्योंकि यहाँ पे मुझको बी लिखना है, बी हैप्पी वाला, बी बी ई। ये देखिए मैं यहाँ पे बी ई बी हैप्पी क्रिएट कर रही हूँ। यहाँ पे जो मेरे कैरेक्टर्स हैं उनको मैंने ओवरलैप किया हुआ है। ओवरलैप करने की वजह से वहां पे एक बंधा हुआ पिक्चर दिखता है, स्कैटर्ड नहीं दिखता। अब देखिए यहाँ पे एक कैरेक्टर है, और जरूरी नहीं होता कि जो भी आप मोटिव बनाए वो स्ट्रेट हो या टेढ़ा हो या कुछ भी, कहीं भी किसी भी शेप में आप बना सकते हैं। सो यहाँ पे ये बी हैप्पी बना है। अब देखिए यहाँ पे ये बनने के बाद अगर मैं बी और हैप्पी, हैप्पी को चाहे मैं बोल्ड ना करूँ फीलिंग करके, पर बी को कर रही हूँ क्योंकि बाकी सारे कैरेक्टर्स जो है वहां पे मैंने सिर्फ आउटलाइनिंग की है, तो मैं यहाँ पे बी जो है उसको कलर कर रही हूँ। बी हैप्पी, हैप्पी में यहाँ पे अगर मैं HAPPY को ना करूँ तो यहाँ पे मैं ये भी कर सकती हूँ, देखिए राइट। और इसके बाद यहाँ पे आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कनेक्टिंग, कनेक्टिंग आप कुछ भी क्रिएट कर ले, जैसे अभी आप चाहें तो जो भी आपके दिमाग में आता है
अब देखिए हम कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं जो कनेक्टिंग हो जाए। ये जो पैटर्न है यहाँ पे भी मैं रिपीट कर रही हूँ, देखिए, और यहाँ पे ये वाला पैटर्न मैं रिपीट कर रही हूँ। कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है। अब ये जो हमने ये पीस जो रेडी किया, इसको हम छोड़ देते हैं। ये जो पीस हमने रेडी किया, आप देखिए, इसको आप इनलार्ज कर सकते हैं, इसको आप बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंशन मतलब आप इसमें और कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई पैटर्न या फिर कोई भी डिजाइन ऐड कर सकते हैं। उन सब चीजों को आप जब भी जहाँ भी बनाए वहां पे आप अच्छे से बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे अब जो ये वाले कैरेक्टर्स है, ये कैरेक्टर्स के बीच में यहाँ पे जहाँ भी गैप है उसको अगर हम फिल कर देते हैं तो जो कैरेक्टर्स हैं वो डिस्टिंक्टली दिखने लगते हैं। देखिए, ये जो जहाँ पे हम फिलिंग कर रहे हैं जो प्लेन है, वहां पे प्लेन ना करना चाहे, कोई टेक्सचर करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं, आप टेक्सचर भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए, कोई स्पेसिफिक पैटर्न हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा कोई भी स्पेसिफिक पैटर्न हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ऑलरेडी बी जो है भरा हुआ है, तो यहाँ पे हम कुछ भी नहीं करेंगे। अब चाहे तो यहाँ पे ये छोटा मोटा काम कर सकते हैं इस तरह का, कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि वो आपको थोड़ा डिफरेंट लगे, कुछ अलग सा लगे। ये जो है फील करते हैं। So, this is it। देखिए, ये पीस देखिए आप, डूडलिंग जो है डायरेक्ट पेन से, डायरेक्ट स्केच पेन से, डायरेक्ट पेंसिल से बनता है। तो मैंने ये पेंसिल से ड्रॉ करके लिए इसके लिए रखा हुआ था कि आपको मैं फटाफट दिखा सकूं, क्योंकि बच्चों के लिए कुछ दिखा रही हूँ, कुछ बड़ों के लिए भी दिखाना चाहूंगी। तो मैंने इसलिए रेडी रखा था। आई होप कि ये बच्चों को पसंद आया हो, ये वाला जो है। फिर इसके बाद में हमने जो यहाँ पे ये जो फैमिली वाला जो बनाया, अब जो फैमिली वाला बनने के बाद यहाँ पे भी जो बीच बीच में यहाँ पे आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं आसपास। वो पैटर्न क्रिएट करने के बाद जहाँ पे भी गैप है वहां पे भी आप फिलिंग कर सकते हैं टेक्सचर के साथ या फिर प्लेन। अब जो है हम कुछ बड़ों के लिए कुछ जो है डूडलिंग का पैटर्न्स दिखाते हैं। मतलब बड़ों के लिए ऐसे नहीं कहूँगी, वो बच्चे भी कर सकते हैं, बट जो बड़े होते हैं जनरली तो उनको कोई स्पेसिफिक डिफरेंट मोटिव्स मिल जाए तो बहुत अच्छा आर्ट वर्क रेडी कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने ये आपको जो ये मैं दिखा रही हूँ, ये दिखा रही हूँ किस तरह से अलग 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 पैटर्न्स बना के उसमें किस तरह से अलग अलग तरह की फीलिंग्स की जा सकती है। अभी जैसे ये देखिए, ये कुछ हम मोजैक स्टाइल में बना रहे हैं। ये देखिए, मोजैक स्टाइल का ये जो पीसेस है यहाँ पे स्क्वायर में, ये जो है हम यहाँ पे जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये आप किसी भी बाद में जो भी आप डूडल करें, जो भी चीज डूडल करें उसमें आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं, उसमें आप ये डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये चेक्स से बनाया बनाया है हमने सारा का सारा पैटर्न। ये जो अंदर जो छोटा मोटा पीसेस बनाए हैं हमने जो, तो ये एक तरीका है जहाँ पे इस तरह की जो पैटर्न है, ये वाली जो मोज़ैक स्टाइल है, वो आप कहीं भी अपने डूडल में जा सकते हैं। ये देखिए,
अब देखिए ये जो पैटर्न एक बनाई हमने, तो ये वाली आप यूज कर सकते हैं। अब जो दूसरी पैटर्न है आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे वेवी वेवी ये जो लाइंस हम बनाते हैं, उसके बाद में यहाँ पे जो इसके बाद में यहाँ पे मैंने दो वेवी लाइंस के बीच के गैप में जो सर्कल्स बनाए हैं यहाँ पे, यही हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं नीचे। अब जो है यहाँ पे हमने क्या किया है, देखिए ये जो दो सर्कल्स के बीच का पोर्शन है, इसको हम जहाँ पे भी गैप है वहाँ पे हम फिलिंग कर रहे हैं। तो देखिए ये एक पैटर्न हो सकता है, या फिर ये आप सिर्फ सर्कल ड्रॉ करके रख लीजिए, ये भी एक पैटर्न हो सकता है। दो सर्कल, दो लाइंस के बीच में जहाँ पे गैप है वहाँ पे आप इस तरह का पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं स्ट्रेट लाइंस का, जिससे कि वो कंप्लीट हो जाए। ये एक बॉक्स हमने बनाया जो एक पैटर्न था। यहाँ पे मैं और एक पैटर्न आपको दिखाती हूँ। देखिए ये पैटर्न जो होगा कुछ इस तरह का है। ये जो पोर्शन होता है फिल्ड है। अब यहाँ पे ये आप ये भी कर सकते हैं कि ऑल्टरनेट फीलिंग करें, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आप सारे के सारे ट्राइंगल्स फिल कर दें कलर से। आप चाहे तो ट्राइंगल में कुछ पैटर्न भी क्रिएट कर सकते हैं। बीच का जो पोर्शन है वहां पे कुछ इस तरह की पैटर्न है। ये देखिए स्फीयरिकल डिजाइन है, बॉल के जैसे डिजाइन है। ये एक पैटर्न है, देखिए सॉरी। यहाँ पे एक पैटर्न मैं और आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे जो है बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट सा कुछ डिजाइन क्रिएट कर रही हूँ विथ दी कर्व्ड लाइंस, मतलब कुछ इस तरह की कर्व्ड लाइंस बनाई है। यहाँ पे ओवल शेप के ये जो डॉट्स बनाए जिनको एक तरफ शैडो ही बनाया गया है। अब देखिए ये यहाँ पे जो हमने यहाँ पे जो बेबी लाइन बना रही है, हम एग्जैक्टली वैसे ही उसको साइड में भी रिपीट कर रहे हैं। हम उसी शेप में जाकर रिपीट कर रहे हैं, वो डिजाइन हम पैटर्न कंप्लीट कर रहे हैं। इन तीनों डूडल को बहुत ज्यादा सोफेस्टिकेटेड वर्जन में भी देखा गया है। बहुत लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ डूडलिंग करते हैं और मास्टरपीसेस भी क्रिएट कर रहे हैं। मैं ऐसे काफी लोगों को जानती हूँ और यू विल बी सरप्राइज टू सी कि वो जो उनके डूडल्स होते हैं, जो ह्यूज आर्ट वर्क जो भी वो रेडी करते हैं, वो काफी महंगे बेचते भी हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को, और बड़े बड़े बड़ी बड़ी जगहों पे वो बेचते भी हैं। यहाँ पे जब मैंने आपको बताया था बी हैप्पी हम लिख रहे थे, इसी तरह आप अपना नाम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अपना नाम क्रिएट किया, देखिए यहाँ पे मैंने अपना नाम क्रिएट किया है। ये आप अपना नाम भी क्रिएट कर सकते हैं, उसके आसपास भी कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, आप डूडल कर सकते हैं आपकी डिजाइन। यहाँ पे कुछ पैटर्न्स हमने देखी। अब जो है मैं आपको बहुत ही सिंपल सा एक जैसे हम बैठे हैं तो जिसके हाथ में जो कला है, जैसे मैं जो हूँ मैंने टेक्सटाइल डिजाइनिंग किया हुआ है,
तो मेरे साथ ऐसा होता है कि जब भी मेरे हाथ में पेन आता है, पेंसिल आती है, तो मैं बहुत सारे इस तरह के मोटिव्स क्रिएट करती हूँ, इस तरह का डूडलिंग करती हूँ, जहाँ पे मेरे पास ज्यादातर इस तरह की पैटर्न, स्पाइरल्स या फिर ये बॉल्स या फिर यहाँ पे वो जो टिपिकल वो जो ऑर्नामेंटल डिजाइन है, जो थोड़े बहुत स्ट्रेट लाइंस, या फिर ये कहिए कि जो मोर पंख के जो ये होते पीसेस, उनका जो ये सारा क्रिएशन मेरे डिजाइन में बहुत होता है। आपका जो खुद का जो इंटरेस्ट हो उसके हिसाब से आप कुछ भी बना सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि कुछ इसी तरह का बने। आप हो सकता है आप मेहंदी आर्टिस्ट हो, आपके हाथों से कुछ बहुत ही इंट्रिकेट, बहुत ही छोटा मोटा डिजाइन पूरा बन के एक बड़ा सा पीस बन जाए, वो भी डूडलिंग है, वो भी हो सकता है। आप शायद इंटीरियर या आर्किटेक्चर के स्टूडेंट हो सकता है बहुत ही ज्योमेट्रिक डिजाइन हो आपके पास, बहुत ही ज्यादा ज्योमेट्रिक डिजाइन हो आपके पास, ये भी हो सकता है। कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए ये जो यहाँ पे मैंने पैटर्न बनाया, अब जैसे ये डायरी का कवर है, ऐसे मैं समझ रही हूँ कि ये डायरी का कवर है। ये एक्चुअली बहुत बड़ा है, बट मैं आपको दिखा रही हूँ, छोटा हो सकता है आपका। मैंने बस यूं ही कुछ कर्व लाइंस यहाँ पे रेडी करी है, देखिए। अब ये जो डिजाइन कर रही हूँ मैं, तो सडनली कुछ याद आ रहा है मुझको कि टेक्सटाइल डिजाइनिंग जब मैं करती थी, तो हमको साड़ी का पल्लू बनाने का एक असाइनमेंट मिला था, साड़ी एंड साड़ी पल्लू, लाइक साड़ी विथ पल्लू। तो सडनली ये कुछ कर रही हूँ तो मेरे को याद आया कि मैंने उस वक्त भी कुछ ऐसी ही डिजाइन क्रिएट की थी, जो कि अब भी मेरे पास है। बहुत ही जैसे मैंने आपको बोला कि जो आपके हाथ में जो मतलब कला होती है, आपके अंदर जो इंटरेस्ट होता है, उसके हिसाब से ही आपके डूडलिंग में वो चीजें आने लगती हैं, करते करते दिखने लगती हैं। तो मतलब सालों पहले जो मैंने किया था, आज देखिए रिपीट हो रहा है, विच इज अ कोइंसिडेंस। मतलब आज भी मैं डिजाइनिंग, मतलब इस तरह की चीजों को बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ। ये मेरे इंटरेस्ट का जो पार्ट है, वो यहाँ पे अभी दिख रहा है। सो इट इज सरप्राइजिंग कि सालों बाद भी जब हमारे हाथ में पेन आता है, हम वही चीज करने लग जाते हैं जो हमको अच्छा लगता है। सो यहाँ पे ये जो पोर्शन है, इसको अगर मैंने सारा का सारा फील कर दिया है, समझिए ये जो है हैचिंग है। हैचिंग जो है हम पेंसिल शेडिंग में करते हैं। पेंसिल शेडिंग जो हैचिंग जो करते हैं, वो एक ही दिशा में हम शेड मतलब लाइंस क्रिएट करके शेडिंग करते हैं। ये जो हमने किया वैसे ही हम हैचिंग जो होता है, वैसे ही क्रॉस हैचिंग भी बोलते हैं जिसको, जिसमें वो चेक्स क्रिएट होते हैं, वो भी हम ले सकते हैं यहाँ पे। देखिए या इस तरह से मैं ड्रॉ कर रही हूँ, इस तरह से हम जा रहे हैं। मैंने कोई स्पेसिफिक, यानी मैंने ये सिर्फ यूं ही जो भी दिल में आया था ड्रॉ करके रखा था। मैंने आपको बताया जैसे कि डूडलिंग इज नथिंग बट योर इंटरेस्ट, आपका हाथ कैसे घूम रहा है, जो कुछ भी आप क्रिएट कर रहे हो, जो कुछ भी आप बना रहे हो पेपर पे खाली वक्त में, वो डूडलिंग है। ये जो डूडलिंग है, इसको डूडलिंग कहते हैं। ये अब जाके पता चला है, जबकि हमने बनाया था डिजाइन टेक्सटाइल डिजाइनिंग में, उस वक्त मैंने इसको साड़ी का पल्लू बनाया था। इस तरह की डिजाइन को, नॉट एग्जैक्टली दिस, बट इस तरह की डिजाइन को मैंने साड़ी का पल्लू बनाया था। और जब किसी ने देखा था, वो मैंने काफी कलरफुल बनाया था, तो उस वक्त सालों पहले की बात है, उन्होंने कहा था कि अरे ये क्या है, व्हाट इज दिस। तब पता नहीं था इसे डुडलिंग कहते हैं। अब जो मैं कर रही हूँ, ऐसा लगता है कि जिन्होंने भी मुझे पूछा था उनको जाके बताऊंगी, वो जो मैंने साड़ी के पल्लू में बनाया था वो डुडलिंग था, तो शायद वो भी हंसेंगे। आप जो कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं,
सिर्फ और सिर्फ एक पेन या एक पेंसिल से क्रिएट कर रहे हैं या फिर स्केच पेन से कर रहे हैं, देयर इज नो कलरिंग, कहते हैं वो क्या, बैठे बैठे करना है कुछ काम तो शुरू करो डूडलिंग, कुछ इस तरह की बात है ये। हो सकता है कोई कोई जो डूडलिंग हो, किसी का वो बहुत ही अट्रैक्टिव आर्टिस्टिक दिखे, कोई जो हो थोड़ा क्लमजी दिखे या फिर थोड़ा ये वियर्ड सा दिखे, बट दैट्स ओके, दैट्स ओके। हमें किसी भी चीज में स्पेसिफिक नहीं होना है। डूडलिंग इज नॉट अबाउट बीइंग स्पेसिफिक, इट इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग समथिंग। सो हियर वी गो। और यहाँ पे देखिए ये मैंने स्लीपिंग यहाँ पे टेक्सचर लिया हुआ है, ये आपको क्रिएट करके इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये सारा बन जाने के बाद किस तरह से ये क्या दिखता है, कैसे दिखता है, मतलब ये जो पीस है पूरा का पूरा वो किस तरह से दिखेगा, कैसा दिखेगा। आई एम श्योर अगर आप ये अभी देख रहे हैं, अगर कुछ क्रिएट कर रहे हैं, अपने इमेजिनेशन से कुछ क्रिएट कर रहे हैं, तो आप ग्रुप में शेयर करेंगे, मैं देखना चाहूंगी, मैं बहुत लोगों का काम देखना चाहूंगी बिकॉज काफी लोग हैं इन दिनों जो पर्सनल चैट पे मुझे बहुत कुछ दिखा रहे हैं, अपना काम दिखा रहे हैं वो। तो अगर कुछ अच्छा डिफरेंट क्रिएट किया है आपने तो झिझक झिझकिएगा मत, आप शेयर जरूर करिएगा। ऐसा होता है कई बार कि हम जो इस लाइन में है सिखाते हैं, बट हमारा स्टूडेंट हमको ज्यादा सिखा के चले जाते हैं क्योंकि उनके पास बहुत डिफरेंट सा इमेजिनेशन होता है। मैं हमेशा से ये समझती हूँ कि मेरा जो स्टूडेंट है वो मेरे टीचर है एक्चुअली, बिकॉज बहुत कुछ सीखने मिलता है उनसे। तो जितना आप मुझसे सीख रहे हैं, मैं कई ज्यादा आपसे सीखना चाहूंगी। तो आप डेफिनेटली शेयर करिएगा अपना काम, अभी आप जो भी कर रहे हो, कुछ अलग से आपने क्रिएट किया हो तो प्लीज शेयर करिएगा। ये जो है ये पैटर्न है, ये जो डिजाइन का जो पैटर्न है उसको मैं रिपीट कर रही हूँ। डूडलिंग इज ऑल अबाउट रिपीटिंग द थिंग्स। हम बहुत ज्यादा रिपीट करते हैं पैटर्न्स को। कभी कभी ऐसे होता है कि किसी किसी को अपना सिग्नेचर जो है वो हर जगह पे, हर 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 डिजाइन पे, हर पेपर पे, हर जगह पे वो सिग्नेचर करने की आदत होती है। ऐसे एक मेरे एक दोस्त को ये आदत थी, बट वो सिग्नेचर इतनी डेकोरेटिव एंड ब्यूटीफुल थी कि ऐसे लगता था कोई आर्ट वर्क है। तो ऐसे भी करते हैं लोग। देखिए यहाँ पे ये पैटर्न मैंने यहाँ पे बना दी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ मोटा मोटा सा एक कनेक्टिंग पैटर्न क्रिएट कर लेते हैं सो दैट कुछ अधूरा सा ना लगे। अब ये देखिए यहाँ पे अगेन स्पाइरल्स माय फेवरेट। ऐसा है कि मेरी डिजाइन है कोई तो उसमें स्पाइरल्स को होना ही है। ये वाले स्क्वायर्स हैं जो ये भी होना है, ये होते ही है मेरा डिजाइन। हर एक जो आर्टिस्ट होता है उसकी कुछ ना कुछ खासियत होती है, शायद ये मेरी बनी है।
जिन्होंने भी मेहंदी सीखा होगा, जो मेहंदी करते होंगे, जो भी कमर्शियल आर्ट, इंटीरियर या आर्किटेक्चर या और कोई भी इस तरह का आर्ट फॉर्म या फिर कोई भी इस तरह के कोर्स में होंगे या उन्होंने सीखा होगा, वो लोग तो डेफिनेटली बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं, बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। थैंकफुली मेरी स्केच पेन आज मेरे को साथ दे रही है। मैं सोच रही थी शायद ये बीच में दम तोड़ देगी, इसलिए मैंने पेन भी ली हुई है अपने साथ। बट जो डूडलिंग में स्केच पेन का जो मजा होता है वो यूजुअली थिन पेन में नहीं होता। आपके पास अगर कोई थिक वाला पेन हो या मार्कर हो तो बड़ा मजा आता है डूडलिंग करने में। यहाँ पे देखिए, ये एक पैटर्न मैंने क्रिएट किया जहाँ पे हैंगिंग हैंगिंग जो होते हैं, हैंगिंग से हैंगिंग बनाया गया है। मैं आपको दिखा दूँ, जस्ट अ मिनट। देखिए ये जो हैंगिंग क्रिएट किए यहाँ पे मैंने, डायमंड शेप्स है। आप जितना पेशेंस से करेंगे आपको उतना ही आपका आर्टवर्क अच्छा बनेगा। मतलब अब जो हमारे पास है वक्त इतना ही होता है, तो आई हैव टू बी रियल फास्ट। तो कहीं कोई थोड़ा बहुत लाइंस में या फिर पैटर्न में कहीं कोई गड़बड़ हो सकती है, बट आप कोशिश करिएगा, आप आसानी से और आराम से करिएगा। देखिए यहाँ पे जो ये मैंने बनाया है, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया डूडलिंग में इट इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग द कनेक्शन। तो डिजाइन को कहीं भी बहुत ज्यादा हम खाली नहीं छोड़ते, बहुत ज्यादा खाली नहीं छोड़ते किसी भी डिजाइन को। कहीं थोड़ा बहुत अगर छूट गया या कर छोड़ देते हैं हम, तो वो अलग बात होती है। यहाँ पे ये जो है पेंसिल का एक शेडिंग सा मैंने क्रिएट किया था, जो कि आप एक्चुअली जो हैचिंग हम करते हैं मैंने बताया था, वो मैंने स्केच पेन से, देखिए स्केच पेन से भी मैं ये कर रही हूँ। और स्केच पेन से नहीं, आप ना चाहें तो आप फुल फिलिंग भी कर सकते हैं, टोटल फिलिंग। मैं यहाँ पे कुछ इस तरह का मैचिंग सा बना रही हूँ। ये जो यहाँ पे है, ये वाला डिजाइन हमने पहले भी लिया था वहाँ पे प्रीवियस उसमें। तो यहाँ पे भी क्रिएट कर रहे हैं, देखिए। मैं ये क्रिएट कर रही हूँ, तब तक आपके पास वक्त है, आप भी कुछ कर रहे होंगे। तो छोटे मोटे सर्कल्स हैं यहाँ पे। कोई स्पेसिफिक रूल नहीं फॉलो करना है। ये वाला पैटर्न है,
इस पैटर्न में जैसे मैंने वहाँ पे आपको दिखाया था कि आप चाहें तो वो फिलिंग कर सकते हैं। हर सर्कल के बीच का जो गैप होता है उसको हम फिल कर सकते हैं। उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है, लुक्स अलग होता है डिज़ाइन में। ऐसे एक स्टडी है जिसमें बोला गया है, जिसमें कहा गया है कि जो डूडलिंग करते हैं, जो कंटिन्यूस डूडलिंग करते हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। पता नहीं, बट मैंने ये पढ़ा है। तो दैट्स एन एड ऑन पॉइंट फॉर दोज जो यूजुअली भी डूडलिंग करते रहते हैं। कभी कभी आप देखेंगे बच्चों की जो बुक होती है, बुक के पीछे बच्चे बहुत कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ लिखते हैं या कुछ डिज़ाइन बनाते हैं, कोई भी चीज़ ऐसे क्रिएट करते हैं। बच्चे भी बहुत कुछ करते हैं। देखिए पैटर्न कितना ब्यूटीफुल लगता है जब हमने उसको फील कर दिया है। बीच में हर सर्कल के बीच में अब जो है, मैं यहाँ पे तो ये यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं फील करूँगी, बट यहाँ पे बस ये जो है, मैंने यहाँ पे ये जो एक पैटर्न क्रिएट किया था, ये वाला यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ। और ये जो है हमारा जो पिक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा, अधूरा नहीं लगेगा। हम कोशिश करेंगे कि वो कंप्लीट हो जाए। अब ये जो पैटर्न मैंने लिए, ये देखिए अभी 2 डायमंड के बीच में 1 डायमंड, इस तरह की ये जो पैटर्न मैं क्रिएट कर रही हूँ। आप चाहे तो आप इस सर्कल भी बना सकते हैं, आप चाहे तो कुछ भी बना सकते हैं, या फिर कोई ज़रूरी नहीं है हैंगिंग वाला पोर्शन बनाएं, आप कुछ और भी बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, मैं डेफिनेटली देखना चाहूँगी आप लोगों ने क्या-क्या क्रिएट किया है। ऐसे कहा जाता है कि जो बहुत ज़्यादा ज्योमेट्रिक डिज़ाइन यूज़ करते हैं अपने डिज़ाइन डूडलिंग में, वो परफेक्शनिस्ट होते हैं ज़्यादातर। और जो बहुत ज़्यादा डूडलिंग में हार्ट या इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हैं। जो बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंटल डिज़ाइन बनाते हैं, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। दैट व्हाट आई हैव हर्ड, दैट व्हाट आई हैव रेड। इस तरह से मैंने यहाँ पे भी सेम पैटर्न है जो हम फॉलो कर रहे हैं। देखिए ये जो है वो कंटिन्यू पैटर्न है, तो हम हर जगह पे कर रहे हैं वो। सो इट इज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन। हम पे देख सकते हैं आप, मैं ये कंप्लीट इसीलिए कर रही हूँ डिज़ाइन की आइडिया आए सभी को कि जब हम कुछ भी, कोई भी पैटर्न, कोई भी डिज़ाइन एक साथ हम लेकर आते हैं, उनको हमको एक ही डिज़ाइन में, एक ही इस पे इनकॉर्पोरेट करते हैं सारा आइडियाज एक ही पेपर पर, तो वो किस तरह से दिखता है ये मैं सिर्फ दिखाना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये सारा पैटर्न अभी कंप्लीट किया आपके सामने। अब जो यहाँ पे ये लाइंस है उसमें भी आप एक जो है वर्जन वो है अल्टरनेट फीलिंग। अब जो है मेरा स्केच पेन जो है
टाटा बाय बाय कहने के चक्कर में है। सो शायद थोड़ा लाइट दिखे ये वाला पोर्शन आपको, पर दैट्स इट, हमारा डिज़ाइन वैसे ही कंप्लीट हो रहा है। हो सकता है हम ये जो ब्लैक में बना रहे हैं, आप में से कोई सिर्फ किसी एक कलर की स्केच पेन से बना रहे हो, जैसे कोई ग्रीन या फिर सिर्फ रेड या फिर ब्राउन या फिर कोई ब्लू बॉल पेन से बना रहा हो अभी, या फिर सिर्फ पेंसिल से विद शेडिंग्स कोई बना रहा हो, ज़रूर शेयर करिएगा, प्लीज़ प्लीज़ शेयर करिएगा। आप क्या बना रहे हैं, आपने क्या यहाँ पे देखा और आपने खुद क्या क्रिएट किया है, ये मैं डेफिनेटली देखना चाहूँगी। So here it is. See? ये जो हैचिंग है यहाँ पे, आप चाहें तो थोड़ा डार्क कर सकते हैं। देखिए, और ये जो पोर्शन है यहाँ पे, ऑफ कोर्स इसको भी आप फील कर सकते हैं इस तरह से। क्योंकि यहाँ पे बहुत एम्प्टी है, यहाँ पे सिर्फ पैटर्न जो लिया है हमने, यहाँ पे हमने बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं किया है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे हम थोड़ा फील करते हैं, वरना बहुत स्कैटर्ड लुक दिखेगा डिजाइन। ये हमने किया, चाहे तो हम यहाँ पे भी फील कर सकते हैं, जैसे कि ये जो स्पाइरल्स है इसके बीच में यहाँ पे ये पोर्शन है, इसको भी हम फील कर सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। इस तरह से मैं ये पूरा नहीं फील करूँ, मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि हम कर सकते हैं। चाहे तो ये जो पोर्शन है यहाँ पे, इसमें आप छोटा छोटा और भी पैटर्न यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, आपकी इमेजिनेशन से जो भी डिजाइन आपको सूझ रहा है। सो दिस इज इट। आई रियली विश कि आपको ये जो डूडलिंग का अप्रॉक्सीमेट आइडिया मैंने जो दिया, जो एक यहाँ पे ये एक पीस हमने बनाया है, इसके अलावा बच्चों के लिए जो हमने ये जो क्रिएट किया यहाँ पे, ये जो स्माइलीज बनाए, और स्माइलीज के साथ भी मैंने एक पीस यहाँ पे बनाया हुआ है, जो मैंने आपको बताया कि ये देखिए मैंने इस तरह से वो क्रिएट किया था, ये हमने किया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम क्रिएट कर सकते हैं। मैंने काफी कुछ बनाने की कोशिश की, लेकिन टाइम कम होने की वजह से हम सब कुछ नहीं दे सकते, बट मैं आपको बहुत ही बेसिक सी और मेन जो चीजें होती है, डूडलिंग क्या होता है, मैंने ये आपको बताया, और डूडलिंग में आप क्या क्रिएट कर सकते हैं इसका मैंने आपको अंदाजा दिया। तो आई रियली विश कि आपको ये जो लेसन है, ये जो हेल्पफुल लगा हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कुछ पैटर्न्स मैंने क्रिएट किए हैं, ये वाले जो छोटे छोटे मोटिव्स हैं ये भी मैंने क्रिएट किए थे, ये भी आप अपने डिजाइन में कहीं ना कहीं ले सकते हैं। आप जो है इस डिजाइन को, इस कोई भी मोटिव को आप अपने डिजाइन में ऐड कर सकते हैं। सो